क्या आप भी बार-बार प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, पवित्रताई में हैं, सब कुछ जैसा वचन में लिखा है आपका जीवन वैसा है, लेकिन आपकी लाइफ़ में जो छुटकारा आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। हालेलुया! बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो छुटकारा चाह रहे हैं, चंगाई चाह रहे हैं, सफलता चाह रहे हैं, अपने बच्चों का बदलाव चाह रहे हैं, अपने पति का बदलाव चाह रहे हैं या जो कुछ भी आप चाह रहे हैं कि प्रभु आपके लिए करे करके और आपका जीवन दिन-ब-दिन मसीह में दृढ़ होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में नहीं हो रहा है। हालेलुया! तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके लिए, तो प्लीज़ इसे एक बार सुनिएगा। मेरा विश्वास है आज का वचन और प्रार्थना सुनने के बाद प्रभु आपसे बातचीत करेगा और आपको छुड़ा करके लेकर के आए, क्योंकि वचन में लिखा है वो अपने वचनों को भेज करके लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया! वचनों को भेज करके चंगा करता है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर एक छोटा सा नबी आप सभी का आज के छोटे से मैसेज के लिए स्वागत करता हूँ। मेरे विश्वास है आज आप अद्भुत वचनों को सुनेंगे और एक गवाही मैं आपको दूंगा और गवाही आपके जीवन में काम करेगी। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वचन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने वचन से सीखा है करके, और प्लीज़ आमीन के साथ ख़त्म कीजिएगा। आइए हम सीखते हैं। हम एक वचन देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 29 उसके 11 पद में इस प्रकार से वचन लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जितनी कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, जिन्हें अंत में मैं पूरी करूँगा। आमीन। दैट मीन्स यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसके पास आपके लिए एक कल्पना है, आपके लिए एक योजना है। आमीन। यिर्मयाह 1:5 इस प्रकार से लिखता है, मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले तेरा हाथ अपनी हथेली में, तेरा चित्र अपनी हथेली में बना के रखा है और तेरा अभिषेक करके रखा है। दैट मीन्स अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ सफल नहीं हो रही है जी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, तो समझिए संपूर्ण छुटकारा कहाँ रुक जाता है। हम बिना जाने प्रार्थना करने लगते हैं किसी विषय के लिए। ठीक है, हम मांगते हैं किसी नौकरी को, मांगते हैं किसी सेवा को, मांगते हैं किसी अभिषेक को, लेकिन क्या वो आपके लिए है? एक तो परमेश्वर दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है, ये हमको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को किसी का ट्रीटमेंट करना है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसके हाथ को छूता है, उसकी धड़कनों को देखता है, उसका पल्स रेट देखता है, उसका बीपी चेक करता है, फिर उसका ब्लड टेस्ट करता है, सारी रिपोर्टों को देखता है, उसके बाद क्या करता है, वो उसका ट्रीटमेंट करता है। बिना रिपोर्टों को देखे डॉक्टर कभी भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है। हालेलुया! अगर बिना जाँचे वो ट्रीटमेंट करेगा तो क्या होगा? उसको पता ही नहीं होगा कि इसकी बीमारी क्या है एक्चुअल में। तो कुछ भी उसको रिएक्शन भी कर सकती हो दवाइयाँ। तो वैसे ही है कि हम समझ नहीं पाते कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे को कौन-सा वचन छुटकारा दिला सकता है या परमेश्वर ने मेरे को क्यों बुलाया है? बताने का मतलब ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि मेरे को परमेश्वर ने क्यों बुलाया, क्योंकि उसने कहा, वचन सिखाती है कि हर किसी के पीछे बुलाने के पीछे, चुने जाने के पीछे आप जैसे भी करके मसीह में आ गए, जैसे भी करके आपके हाथ में बाइबल आ गई, जैसे भी करके आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक मसीह लाइफ होती है, आपकी एक बुलाहट है। तो उस बुलाहट को हमको समझना पड़ेगा। तो जिसको छुटकारा मिल गया, जिसको चंगाई मिल गई, मैं उनकी बात नहीं कर रही, वचन उनके लिए नहीं, ये वचन उनके लिए है जिनको प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने 29:11 यिर्मयाह 29:11 में स्पष्ट किया कि मेरे पास एक आपके लिए प्लान है, मेरे पास एक योजना है, एक कल्पना है। हालेलुया! मैं अपनी बात बताऊँ, मैं भी असफलता में जब था 2021-22 की बात बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ। तब मैं बहुत प्रार्थना करता था और दिन ब दिन मैं ठीक होता जा रहा था। मैं उन लोगों को चर्च में गवाही देते देखता था जिनका जीवन, अब हम जहाँ रहते हैं उनका जीवन को पता रहता है कि प्रेयर लाइफ कैसी है करके। तो मैं उनके जीवन को देखता था, मेरे को बहुत तरस आता था, प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा क्या है कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं जो मांग रहा हूँ मेरे को नहीं मिल रहा है। तो उस समय परमेश्वर ने 2 बातें मेरे से की थी कि एक, तू मेरे लिए तैयार हो जा तो मैं तेरे को दे दूँगा। 2 एक ये बात होगी कि मेरे लिए तैयार हो जा, मैं तेरे को दे दूँगा जो तू मांग रहा है। दूसरा कि जो तू चाहता है वो बड़ा है, तो उसके लिए तेरे को प्रार्थना बढ़ानी होगी। तो मैंने अपनी पवित्रताई को, अपनी नम्रता को, अपनी दीनता को, जो कुछ मैं कर सकता था संसार से अलगता ही किया और प्रार्थना को जितना हो सके बढ़ाया। फाइनली एक रात मैं सोया हुआ था और मेरे को अटैक होते थे शैतान के, कि वो आकर के मेरा मुंह बंद करता, मेरे को मतलब रात को दबाने जैसा करता हो। तो इस प्रकार से मेरे ऊपर अटैक होते थे। लेकिन एक रात को मैं क्या स्वप्न देखता हूँ, ये सब चीज़ें होने के बाद, परमेश्वर बातचीत करने के बाद, प्रार्थना बढ़ने के बाद, एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं सोया हुआ हूँ और एक तलवार मुझे दी गई, जिसका जो हैंडल था वो चांदी का था, और उस तलवार से फिर जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने उस शैतान को जो मेरे ऊपर अटैक करता था उसको मैंने घात किया। उसके बाद दोबारा मेरे ऊपर वैसा अटैक नहीं हुआ। हालेलुया! दैट मीन्स वो एक अभिषेक परमेश्वर ने मेरे को दिया वचन का। ठीक है, तो एक अभिषेक, तो पहले ही परमेश्वर क्या करता है, जिन लोगों में एक स्पेशल कॉलिंग होती है, मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ जिन लोगों को छुटकारा नहीं मिला। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन अच्छा था लेकिन मेरे को छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो परमेश्वर ने मेरे से बातचीत की कि मैं तेरे लिए कुछ रखा हुआ हूँ।
हालेलुया। अब वो क्यों रखा है तो सिर्फ वही बताएगा। तो परमेश्वर ने ऐसे करके मेरा अभिषेक किया और मुझे छुड़ाया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको आज प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे लिए तेरा क्या प्लान है। वचन में लिखा है यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना करो मैं ते सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। दैट मीन्स वो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारी प्रॉब्लम के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, जो भी समस्या हम लेकर के उसके पास आएँ। तो वो कब बताएगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। तो अब हमको क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु के पास जा कर के वचन को बोलना है प्रभु को, प्रभु तेरे वचन में लिखा, तूने कहा है कि तेरे पास मेरे लिए एक प्लान है, तो प्लान मेरे को बता कि वो क्या है। तूने कहा वो भलाई का है, तो वो भलाई बता, क्योंकि जिस सिचुएशन में चल रहा हूँ वो मुझे भलाई की नहीं लग रही है। तो जो तेरे पास मेरे लिए भलाई का प्लान है उसको तू मेरे से बता, मेरे से बातचीत कर। तो आपसे क्यों बातचीत नहीं करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा? वो प्रेमी पिता है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े तो जितना हमारे अंदर एक इच्छा है ना परमेश्वर से बात करने की, उससे ज़्यादा उसके अंदर हमारे लिए इच्छा है हमसे प्रेम करने की, हमसे बातचीत करने की। अच्छा में लिखा, याकूब की किताब बताती है यहोवा के निकट आओ परमेश्वर के, तो भी तुम्हारे निकट आएगा। आप 1 कदम बढ़ाएंगे 10 कदम आपके पास चल करके आएगा। हालेलुया। तो वो प्रेमी पिता है, तो हमको उसके पास जाना है, बोलना है प्रभु ये सिचुएशन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो तू मेरे से बातचीत कर, मेरे को बता, क्योंकि तूने कहा है प्रार्थना करने की, तूने कहा है मेरे पास प्लान है। तो बता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मेरे को सिखा। हालेलुया। तो जब आपसे वो धीरे धीरे करके बातचीत करना स्टार्ट करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से, पर आपसे जस्ट स्टार्ट करेगा। अगर आप इंश्योर कीजिए आप पवित्रता में, आपके कान शुद्ध हैं, आपकी आंखें शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है और आप प्योर वर्ड ऑफ गॉड में खड़े हुए हैं। दैट मीन्स जैसे यीशु मसीह थे वैसा आपका जीवन है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, आपको बताएगा। वचन सिखाता है, बाइबल सिखाती है कि एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको परमेश्वर ने दासों से या नबियों से बिना बताए किया हो। परमेश्वर ने पहले से हर चीज़ को बता करके रखा है। उसने क्यों प्रोफेट रखे हैं? हालेलुया। तो हमको जानना है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके लिए प्रार्थना करनी, वचनों को पकड़ना है। जैसे मैंने आपको 3 वचन दिए। पहला यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 1:5। तीनों वचन मैंने आपको यिर्मयाह किताब से दी, भविष्यद्वक्ता की किताब से। तो जब हम आएंगे परमेश्वर बोलेंगे प्रभु अब तू मुझसे बातचीत कर, वो आपसे बातचीत करेगा। टेम्पल ऑफ गॉड मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में एक विशेष योजना है परमेश्वर की। अगर आप उसको बिना जाने प्रार्थना करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो उस प्लान को जान लेना सबसे पहले। एक डॉक्टर का इलाज करने से पहले चेकअप नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं होगा आपकी बीमारी क्या है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं कि बीमारी क्यों है। छुटकारा अलग अलग प्रकार का है बाइबल में। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पाप क्षमा से भी छुटकारा है, माफ़ी मांगने से छुटकारा है, दान देने से छुटकारा मिला है लोगों को मन फिराने से छुटकारा मिला है। तो बहुत प्रकार के छुटकारे हैं। तो और हर एक सिचुएशन में अगर हम किसी सिचुएशन में गए हैं, किसी परेशानी में आए हैं, तो उसका एक रीज़न है उसके पीछे। तो इन रीज़नों को समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो क्यों हूँ, वो इस सिचुएशन में नहीं है तो क्यों नहीं है। सवाल परमेश्वर से, तो इन सवालों का जवाब वो हमको देगा। हालेलुया। तो ये पता हमको कैसे चलेगा? जब हम सवाल करेंगे, अपने मन में इन बातों को रखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आकर किसी व्यक्ति के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करके बताएगा कि ये सिचुएशन इसलिए है। और फिर आपको समझ आएगी कि हाँ भाई ऐसा है। जैसे मैं प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन मेरे को छुटकारा नहीं मिला। प्रभु ने बातचीत किया कि जो तू चाहता है वो बड़ा है और मैं भी तेरे से कुछ चाहता हूँ, तो तू पहले मेरे लिए तैयार हो जा। मैंने वचन बताना घर में शुरू किया। हमारे घर में कलीसिया लगती थी, मैंने उसको प्रीच करना शुरू किया, मैंने उसको लीड करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना बढ़ाया। मेरे को कैरम खेलना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मैंने उस सारे खेलों से नाता तोड़ा, अपने आप को सेपरेट किया, घर में घुस गया, प्रार्थना में घुस गया। हालेलुया। और प्रभु ने मेरे को फिर वो चीज़ें दिया जो मेरे को चाहिए थी। हालेलुया। तो एकदम से परमेश्वर सारी चीज़ों को नहीं बताता, लेकिन डे बाय डे जैसे हम चलते हैं वो हमसे बातचीत करता है। तो हमको आज सभी को उस प्लान को समझना है। आप किसी भी उम्र दराज के क्यों नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको उस प्लान को समझना है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए प्लान रखा है वो भलाई का है, आपकी हानि का नहीं है। सुनिए, आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु में आने के बाद भी हानि में रहते हैं, नुकसान में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। क्या परमेश्वर ने इसलिए चुना है हमको, इसलिए बुलाया अपने पास? इससे अच्छे तो हम संसार में थे, अपने रिश्तेदारों में थे, कम से कम हमारे साथ रिश्तेदार थे। आज हम अकेले खड़े हैं, हमारा परिवार अकेला खड़ा है। संसार के लोगों ने, रिश्तेदारों से हमें छोड़ दिया है कि तुम प्रभु को मानने लगे हो करके। तो इससे अच्छे तो हम वहीं थे ना। अगर हम स्ट्रगल करना था तो उन्हीं के साथ कर लेते, कम से कम 2 भीड़ तो थी। पर आज हम अकेले, हमारा परिवार अकेला है, तो क्या इसलिए कि हम यहाँ पर भी स्ट्रगल करें? हाल इसमें प्रभु का दोष नहीं है। तो वचन से की गई प्रार्थना का ऐसा है ही नहीं कि उसका उत्तर ना आएगा। वचन में बाइबल बताती है कि वो अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। यूहन्ना 1:1 इस प्रकार लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। तो हमको वचन में जाना है, परमेश्वर को पकड़ना है। जैसे याकूब ने परमेश्वर को पकड़ लिया था और बोला मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरे को आशीर्वाद नहीं देगा।
तो क्या हमने कभी प्रभु को ऐसा पकड़ा है, ऐसी प्रार्थना की है कि प्रभु अब तू मेरे को जब तक नहीं बताएगा मैं अपने घुटने नहीं हिलाने वाला हूँ, अब मैं बैठा रहूँगा। वचन में लिखा है अपने घुटने और हाथों को मजबूत करने के लिए, हिलते थरथराते घुटनों को मजबूत करने के लिए बाइबल लिखती है। तो क्या हमारी प्रार्थना इतनी मजबूत है कि हम प्रभु को मजबूर कर सकें? हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर के नीचे आती है। दैट मीन्स अगर आपका छुटकारा नहीं हुआ है, दैट मीन्स स्वर्ग में एक घड़ा है, आपकी प्रार्थनाओं का एक मटका है, समझिए ये मटका है, तो ये जिस दिन भर जाएगा, जब एक घड़ा भरता है तो ऑटोमेटिक छलकता है। दैट मीन्स हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना, वो घड़ा भी भरने को, जिस दिन वो भर जाएगा वो छलकने लगेगा। दैट मीन्स हमको प्रार्थना मोर करनी है। आप जिस सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करनी, और वचन कर पढ़ना, और उपवास करना, और पवित्रता में बढ़ानी, और चीज़ों को अव्वल कर देना है। और देखो फिर घड़ा जिस दिन भर जाएगा वो छलकने लगेगा। हालेलुया। हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली किसी विषय के लिए प्रार्थना करती है ना, फिर धन्यवादी बन जाती है कि धन्यवाद प्रभु तूने कर दिया। आमीन। एक बड़ा अच्छा पवित्र आत्मा बात कर रहा है। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह ने 30 साल लगभग सिर्फ चला हो, 3.5 साल सेवा की, लेकिन मैं एक भी जगह नहीं जानता कि कहीं यीशु मसीह ने जब सेवा में आया, जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद उसने कहीं प्रार्थना की। हाले यीशु मसीह आकर के सिर्फ क्या करते थे, कमांड करते थे कि ऐसा हो जाए, और वैसा होता था। को लंगड़े को चलाना हो, लंगड़ा चल, अंधे को देखना, अंधे देख, लाजर को जिंदा करना है, लाजर बाहर आ। हालेलुया। सोचिए कितना अभिषेक था उन बातों में, कितना पावर था। तो एक ये लेवल है, एक समझना है हमको। तो हमारी प्रार्थना जब पूरी हो जाती है, हम धन्यवाद बनते हैं। पर यीशु मसीह क्या कहते थे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने ऐसा कर दिया। हालेलुया। तो हमको ऐसे धन्यवादी बनना है। कहीं हम खड़े हैं, बोलना है प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इसको चंगा कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने नौकरी दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बेटे को बदल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन बदल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू गाँव को बदलने जा रहा है। आमीन। ये है जीवन, ये है लाइफ। और देखिए फिर कैसे मजा आता है। विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया है। और प्लीज़ अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे लिए और मेरे विज़न के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए। हम सभी को प्रार्थना में याद रखिए, हमें प्रार्थना में उठाइए, मेरे परिवार को उठाइए। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, मेरे खुदा आज का जितना वचन लोग सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत रीति से उनके छुड़ाव का कारण बने, उनके छुड़ाने का, उनके आत्मिक उन्नति का, उनके सुधार का, प्रभु उनके स्ट्रगल से निकलने का कारण बने यीशु मसीह के नाम। तेरा नबी होकर के मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी हर एक घटी कमी को मत्ती 18:18 के द्वारा बांध के ख़त्म करता हूँ। तूने कहा है जो कुछ तू बांधेगा वो मैंने स्वर्ग में बांध करके रखा है। मैं आज इनकी हर एक परेशानियों को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जो कुछ तू खुलेगा खुल जाएगा। आज स्वर्गीय आशीषों को यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में रिलीज़ करता हूँ। पिता मेरे हर एक भाई बहन, मेरे हर एक बड़े, हर एक उम्र के लोगों पर मैं खोल देता हूँ आशीषों को जो तूने इनके लिए रखी है। हर एक रुकावट टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे कोड़े खाने से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम, तेरे लहू बहाए जाने से आज़ाद हो जाए। मैं धन्यवाद हूँ अपने सके, तूने मेरी विनती सुना है, पूरे विश्वास के साथ मैं मांगता हूँ। तेरे वचन में लिखा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मेरा विश्वास है आज तूने अद्भुत रीति से छुड़ाएगा और लाखों लोगों तक इस वचन को तू लेकर के जाएगा। परमेश्वर ये वचन लोगों की उन्नति का, उनके सुधार का कारण बनने जा रहा है। मैं धन्यवाद मैं भविष्यवाणी करता हूँ पिता, इन लोगों के लिए इनका जीवन इस वचन के द्वारा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये जिस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं आज निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पता करने वाला तू है, मैं कुछ भी नहीं। फिर से पवित्र आत्मा सब कुछ कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ। मैं धन्यवाद हूँ कि तूने कंट्रोल को अपने हाथों में लिया है। धन्यवाद हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।